द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। वॉट ने मॉर्निंग न्यूज के दौरान ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि इनकी ट्रेनिंग द ए ट्रेन मूवी कुछ कारणों की वजह से कैंसिल हो गई। एमएम ने फ्रेंची को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द उस वायरस को रिक्रिएट करना होगा, बट फ्रेंची ऑलरेडी उसके फुल स्पीड में काम कर रहा था। एमएम ने ह्यूवी को एफबीआई का डेटाबेस हैक करके शेप शिफ्टर की असली आइडेंटिटी ढूंढने का काम सौंप दिया, बट ह्यूवी तो उल्टा उस शेप शिफ्टर के साथ ही अपने फैंटेसीज पूरे करने में लगा हुआ था। फिर ह्यूवी का ध्यान भटकाने फेक एनी ने उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो ह्यूवी एनी का यह अजीब सा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गया, बट शादी की बात आते ही वो भागते हुए रिंग लाने चला गया। ह्यूवी ने एनी को कब से प्रपोज करने के लिए रिंग संभाल के रखी थी। सामने से प्रपोजल आते ही ह्यूवी ने खुशी खुशी ये रिंग एनी को पहना दी, बट तभी पोस्ट प्रपोजल वाले सेलिब्रेशन सेक्स के बाद फेक एनी की स्किन फटने लग गई, यानी इसे रिचार्ज की जरूरत थी। फिर ये ह्यूवी का ध्यान भटकाकर जल्दी जल्दी में कार की चाबी लेकर भागते हुए घर से बाहर चली गई। ये देखकर ह्यूवी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हॉस्पिटल में होश आते ही नर्स ने बुचर को बताया कि उसका ब्लड प्रेशर बाउंड्री लेवल से बहुत ही ज्यादा लो चला गया है। नर्स के जाते ही केस्लर बुचर के कान भरने लग गया। अगर बुचर सूप जेनोसाइड के लिए मान जाता है तो जो केस्लर उसके अंदर कैद सारे पावर्स एक्टिवेट कर देगा, वही पावर जिसकी मदद से बुचर ने इज़ेकियल को मारा था। बट तभी वहां मैलरी आ गई। केस्लर की बातों को इग्नोर करके बुचर ने मैलरी से उसका फोन मांगा। बुचर को कोई इंपॉर्टेंट काम था। दूसरी तरफ रायन का बिखरा सामान इकट्ठा करते वक्त होमलैंडर को उसके बैग से बुचर की भेजी फैमिली फोटो मिली। ये देखकर होमलैंडर ने गुस्से में लेजर आइज से रूम में तोड़फोड़ मचा दी। धमाके की आवाज सुनकर रायन डरते हुए रूम के अंदर चला आया। होमलैंडर ने फोटो फ्रेम जमीन पर फेंक कर रायन को अपने पास बुलाया, बट होमलैंडर का गुस्सा देखकर रायन रूम से बाहर चला गया। फिर उस शेप शिफ्टर ने एनी को हाथ लगाकर खुद को रिचार्ज कर लिया। यहाँ पर यह चीज भी कंफर्म हो गई कि शेप शिफ्टर अपने शिकार को छूकर उसका दिमाग भी पढ़ सकता है। तभी एनी की नजर एंगेजमेंट रिंग पर गई। फिर फेक एनी ने इसे टॉन्ट मारते हुए बताया कि उसने ह्यूवी को प्रपोज कर दिया, और इतना ही नहीं, वो ह्यूवी के सारे सेक्सुअल फैंटेसीज भी पूरे कर रही है। ये सुनते ही एनी काफी गुस्सा हो गई, बट फायर क्रैकर को कूटने के बाद से ही मोरल इश्यूज की वजह से एनी के पावर्स चले गए थे, तो ये चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। शेप शिफ्टर ने एनी को बताया कि ये प्रेसिडेंट को मारने के बाद एनी को आजाद कर देंगे। फिर अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के मर्डर में एनी को अरेस्ट कर लेंगे। और हाँ, एनी का दिमाग पढ़कर शेप शिफ्टर उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है कि ये भी कोई दूध की धुली नहीं है, तो अच्छा होगा कि एनी दूसरों पर सारा ब्लेम डालकर खुद को विक्टिम ना समझे। ह्यूवी ने बुचर को कॉल करके उसे मिशन पर बुलवा लिया, बट बुचर तो अलग ही टेंशन में चला गया। बुचर ने ह्यूवी को बताया कि वो लेनी के साथ आखिरी बार टॉपलेस स्टेक हाउस जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। फिर बुचर ने ह्यूवी से वादा लिया कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो टॉपलेस स्टेक हाउस जाकर बुचर की आखिरी इच्छा पूरी करे। फिर ह्यूवी और द बॉयज को फाइनल गुड बाय बोलकर बुचर ने फोन काट दिया। बुचर की बातें सुनकर ह्यूवी समझ गया कि शायद अब बुचर नहीं बचने वाला। ट्रूथ बॉम्ब शो में फायर क्रैकर ने होमलैंडर के साथ साथ विक्टोरिया न्यूमन को भी एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया था। लाइव शो के दौरान होमलैंडर ने अचानक से न्यूमन के सर पर लेजर अटैक कर दिया और सबके सामने उसकी रियल सूप आइडेंटिटी रिवील कर दी। ये देखकर बुचर और द बॉयज हैरान रह गए। फायर क्रैकर ने किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, बट टू बी ऑनेस्ट अब काफी देर हो चुकी है। होमलैंडर के लाइव स्टंट के बाद न्यूमन उस पर गुस्से से चिल्लाने लग गई, बट होमलैंडर ने न्यूमन को बताया कि ये अब सिस्टर सेज के प्लान को भूल जाए, होमलैंडर अकेला सब संभाल लेगा। ये सुनते ही न्यूमन फुल ऑन पैनिक मोड में चली गई, क्योंकि होमलैंडर के इस नए फास्ट फॉरवर्ड प्लान को अंजाम देने इन्हें फटाफट सारे अपोजिशन को ठिकाने लगाना होगा। होमलैंडर ने फौरन एशली और उसके असिस्टेंट एशली को काम पर लगा दिया। इन्हें अब ऐसे वार्ड एम्प्लॉयज की लिस्ट बनानी थी जो होमलैंडर की इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूमन वाले वायरल इंसिडेंट के बाद भी कांग्रेस ने सिंगर को ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना दिया। इस न्यूज को देखकर अमेरिका में दंगे छिड़ गए। ये देखकर एमएम समझ गया कि अब वोट बड़ी आसानी से सिंगर को मारकर न्यूमन को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, यानी फ्रेंची के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर एमएम ने ह्यूवी को कॉल करके बताया कि उन्हें अभी का अभी न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारे सबूतों को रिलीज कर देना चाहिए। ह्यूवी फौरन तिजोरी से लैपटॉप निकलकर डेटा अपलोड करने लग गया, बट तभी ह्यूवी को रियलाइज हुआ कि सारे हार्ड ड्राइव्स तो खाली हैं, यानी किसी तरह विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारे सबूत डिलीट हो गए। फेक यानी ह्यूवी के साइड में खड़ी उसे पैनिक मारता देख मुस्कुरा रही थी। डेटा गायब होने की खबर सुनते ही एमएम समझ गया कि उनके पास अब एक ही ऑप्शन बच गया है।
सूप किलिंग वायरस से न्यूमन को ठिकाने लगाना। तभी रॉबर्ट सिंगर ने लाइव टीवी पर डिमांड की कि उसे री इलेक्शन चाहिए, क्योंकि इसे भी डर था कि विक्टोरिया न्यूमन कभी भी इसका मर्डर करके खुद प्रेसिडेंट बन सकती है। बुचर और मैलरी हॉस्पिटल में बैठे इस न्यूज को देख रहे थे कि तभी वहां रायन आ गया। बुचर ने सीक्रेटली रायन को मैसेज भेजकर मिलने बुलवा लिया था। बुचर को बीमार हालत में देखकर रायन थोड़ा परेशान हो गया। तभी मैलरी ने रायन को बताया कि ये लोग उसे होमलैंडर से दूर किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं, बट रायन को कहीं नहीं जाना। उसे तो होमलैंडर के साथ वॉट टावर में रहना अच्छा लगता है। ये सुनते ही केस्लर ने बुचर को इशारा करते हुए बताया कि देख देख, ये छोटू भी अब होमलैंडर की तरह होने लग गया है। लेकिन बुचर ने केस्लर को इग्नोर करते हुए रायन को दिलासा दिया कि अगर उसे होमलैंडर के साथ रहना अच्छा लगता है तो वो होमलैंडर के साथ ही रहेगा। फिर रायन खुशी से बुचर के साथ टिक टैक टो गेम खेलने लग गया। एशली होमलैंडर को पोटेंशियल खतरे वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट थमाकर कॉन्फ्रेंस से बाहर चली गई। मीटिंग शुरू होने से पहले फायर क्रैकर ने होमलैंडर के लिए फ्रेश मिल्क का शॉट बनाया। यह आर्टिफिशियल मदर्स मिल्क बनाने के लिए फायर क्रैकर जो दवाइयां ले रही थी उसके साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे बाहर आने लग गए। फायर क्रैकर को जबरदस्त खांसी हो रही थी। ये देखकर होमलैंडर ने उसे खुद से दूर जाकर बैठने को कहा। होमलैंडर के इस बिहेवियर से फायर क्रैकर का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। भाई तेरे लिए तो मेडिसिन ले रही है ये। एनीवेज, होमलैंडर ने सबको बताया कि सिंगर के मरते ही वो न्यूमन को प्रेसिडेंट बना देंगे। होमलैंडर ने वॉर्ड के सारे वफादार सूप्स को ऑलरेडी अपने इस नए फ्यूचर प्लान में शामिल कर लिया है। फिर एशली की लिस्ट थमाकर होमलैंडर ने डीप, ब्लैक, नोवार और फायर क्रैकर को उन्हें मारने का काम सौंप दिया। लिस्ट को देखते ही डीप को रियलाइज हुआ कि साला एशली का नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए। होमलैंडर को भी डीप का ये सजेशन काफी पसंद आया। एशली कॉन्फ्रेंस के बाहर कान लगाकर इनकी बातें सुन रही थी। अपना नाम आते ही एशली भागते हुए होमलैंडर के रूम में चली गई और फिर इसने खुद को कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा दिया। कंपाउंड वी के बॉडी में जाते ही एशली के अंदर जबरदस्त फिजिकल चेंजेस आने लगे। सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट सिंगर को द बॉयज के साथ एक स्पेशल बंकर में बंद करके रखा था। एमएम को शक है कि शायद शेप शिफ्टर ऑलरेडी इस बंकर में घुस चुका है, तो इन्हें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। फेक एनी को बंकर में पसीने छूट रहे थे। तभी ह्यूई के साथ बात करते वक्त इसने एग्जैक्ट वही लाइन यूज की जो शेप शिफ्टर के घर में इसने ह्यूई के सामने बोली थी। ये सुनते ह्यूई के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लग गई और वह समझ गया कि सामने खड़ी एनी एक्चुअल में शेप शिफ्टर है। ह्यूई ने फौरन इसे पानी लाने भेजकर यह खबर एमएम को बता दी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ही पोकर फेस बहुत खराब था। ह्यूई और एमएम का रिएक्शन देखकर फेक एनी समझ गई कि उसका कवर अब ब्लो हो गया। फिर इसने बिना टाइम वेस्ट किए इन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ रियल एनी किसी तरह अपनी स्किन फाड़कर कैद से आजाद हो गई। शेप शिफ्टर एमएम और ह्यूई को हराकर सिंगर के पीछे चली गई। ये देखकर किमिको और स्पेशल एजेंट्स प्रेसिडेंट को बंकर के बाहर ले जाने लगे। यहीं पर हमें पता चला कि ये शेप शिफ्टर बुलेट प्रूफ है। फेक एनी किमिको की गर्दन तोड़कर प्रेसिडेंट को मारने ही वाली थी कि तभी वहां रियल एनी आ गई। एनी के लाइटनिंग पावर अभी भी काम नहीं कर रहा है, बट इस फेक एनी के लिए तो इसके हाथ ही काफी हैं। एनी ने शेप शिफ्टर का गला दबाकर उसे हरा दिया। धीरे धीरे किमिको, एमएम और ह्यूई भी रिकवर होकर बाहर चले आए। न्यूमन ने होमलैंडर को फोन करके बताया कि उनका सिंगर को मारने वाला प्लान फेल हो गया। भलाई इसी में है कि वो फिर से सेज को अपनी टीम में शामिल कर दें। यह सुनते ही होमलैंडर जबरदस्त गुस्सा हो गया। उसे सेज की मदद नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो होमलैंडर खुद जाकर सिंगर को मार देगा। फिर इसने न्यूमन को धमकी दी कि अगर उसने फिर कभी होमलैंडर के प्लान पर शक किया तो वो न्यूमन की बेटी के टुकड़े कर देगा। होमलैंडर का यह रिएक्शन देखकर न्यूमन समझ गई कि अब कल्टी मारने का समय आ गया है। सीक्रेट अड्डे पर वापस जाते ही बॉयज को पता चला कि फ्रेंची ने सक्सेसफुली उस वायरस को बना लिया। फिर एनी की मरहम पट्टी करके सबने उसे और ह्यूई को अकेला छोड़ दिया। एनी ह्यूई से काफी गुस्सा थी कि आखिर उसने इतने दिनों में भी शेप शिफ्टर को कैसे नहीं पहचाना। अपेरेंटली फेक एनी ह्यूई के साथ 10 दिन तक रह रही थी और उन 10 दिनों में ह्यूई 20 बार उसके साथ सेक्स कर चुका है। अपनी वाइल्ड फैंटेसीज को पूरा होता देख ह्यूई रियल एनी के इमोशंस को भूल गया था। ह्यूई ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे बीच बीच में डाउट आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। असली एनी ने आज तक 1 ट्राई में गाड़ी की चाबी नहीं ढूंढी थी, बट फेक एनी फटाक से चाबी लेकर चली गई। बट अगेन 10 दिन में 20 बार। डैम, इससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही भाई। तभी न्यूमन ने ह्यूई को कॉल करके उससे मदद मांगी।
विक्टोरिया न्यूमन अब पूरी तरह से अटक चुकी है। अगर उसने होमलैंडर की बात मानी तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी, और अगर नहीं मानी तो होमलैंडर उससे और उसकी बेटी को बेरहमी से मार देगा। न्यूमन ये भी जानती है कि बुचर ने समीर का पैर काटकर उससे वायरस बनवाने की कोशिश की। समीर इनकी कैद से भागकर सीधा न्यूमन के पास चला गया। न्यूमन को पूरा यकीन है कि द बॉयज ने अभी तक उस वायरस को रिक्रिएट कर दिया होगा। फिर भी न्यूमन अपनी जान का रिस्क लेकर इनसे मिलना चाहती है। अगर द बॉयज ने CIA की मदद से न्यूमन और उसकी बेटी को प्रोटेक्शन दिया तो बदले में न्यूमन वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देगी। यह सुनते ही थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ऑफर बुरा नहीं है। उधर वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में द 7 एक एक करके लिस्ट के मेंबर्स को मारे जा रहे थे। दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से फायर क्रैकर की हालत बहुत खराब हो रही थी। ब्लैक नोवा 2 ने OG एशली की बजाय उसके असिस्टेंट एशली को मार दिया। बट जो भी हो, इतने मर्डर्स करने के बाद अब इसे भी ओरिजिनल ब्लैक नोवा की तरह मर्डर बोनर आ गया। मतलब ये फाइनली अपने कैरेक्टर में घुस गया। ह्यूई ने द बॉयज को न्यूमन के ऑफर के बारे में बताया। पहले तो कोई भी न्यूमन की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, बट फिर ह्यूई ने सबको समझाया कि वो इस लड़ाई झगड़े से अब तंग आ चुका है। समय आ गया है कि अब ये न्यूमन को मर्सी दिखाकर अपनी बहादुरी साबित करें। थोड़ा सोच विचार करने के बाद MM भी मान गया। इसने ऑलरेडी A ट्रेन के साथ सक्सेसफुल पार्टनरशिप कर ली है, तो न्यूमन के साथ भी कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे मेंबर्स मान गए, बट फिर भी MM ने फ्रेंची को वायरस के साथ तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि जस्ट इन केस अगर न्यूमन ने इन्हें धोखा दिया तो इनके पास भी तो कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। ह्यूई की ये बहादुरी वाली बातें सुनने के बाद एनी ने भी उसे माफ कर दिया, पर ह्यूई को पहली फुर्सत में सारे STD टेस्ट कराने पड़ेंगे। किमिको ने भी फाइनली फ्रेंची के सामने कन्फेस किया कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर किमिको को लगता है कि फ्रेंची डिजर्व्स बेटर। यह सुनते फ्रेंची ने किमिको को बताया कि इस पूरी दुनिया में उसके लिए किमिको से बेटर कोई नहीं है, और फिर इन दोनों ने फाइनली अच्छा वाला किस कर लिया। भाई देर आए दुरुस्त आए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रायन को रियलाइज हुआ कि बुचर और मैलेरी ने उसे यहाँ किसी और मकसद से बुलाया है। मैलेरी ने रायन को समझाते हुए कहा कि होमलैंडर अच्छा इंसान नहीं है। होमलैंडर ने सिंगर को मारने की कोशिश की, फ्लाइट 37 को क्रैश कर दिया, और उसने बेका को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इन्हें लगता है कि सिर्फ रायन ही होमलैंडर को मार सकता है। यह सुनते ही रायन समझ गया कि वो जिस हॉस्पिटल में खड़े हैं वो एक्चुअल में CIA का सीक्रेट सेफ हाउस है। मैलेरी जब चाहे तब बेहोशी की गैस छोड़कर रायन को जबरदस्ती पकड़ सकती है। रायन को लगा कि मैलेरी और बुचर इसे ट्रेन करके होमलैंडर किलिंग वेपन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसा ही सलूक जैसा बचपन में वॉट ने होमलैंडर के साथ किया था। रायन को उनके मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैलेरी ने इमोशनल ड्रामा करके रायन को रोकने की कोशिश की, बट वो उसे धक्का देकर बाहर चला गया। रायन ने मैलेरी को इतनी जोर से ढकेला कि वो दीवार से टकराकर मर गई। फिर रायन एकदम स्ट्रेट फेस के साथ मैलेरी की बॉडी और बुचर को घूरता हुआ सेफ हाउस से बाहर चला गया। बुचर को अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि जो केस्लर शायद ठीक बोल रहा है। द बॉयज न्यूमन के साथ मिलकर उनकी डील फाइनल कर रहे थे कि तभी वहां बुचर आ गया। बुचर ने केस्लर से हाथ मिलाकर अब अपने सारे सुपर पावर्स अनलॉक कर दिए। बुचर ने बॉयज को बताया कि यहाँ कोई डील नहीं होने वाली। फिर हमें फाइनली बुचर के सुपर पावर्स के बारे में पता चला। बुचर की छाती से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलकर न्यूमन की बॉडी से लिपट गए। बुचर ने बड़ी आसानी से न्यूमन के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। बॉयज ने बुचर से लड़ने की कोशिश की, बट ह्यूई ने उन्हें रोक दिया। जब बुचर न्यूमन को इतनी आसानी से मार सकता है तो ये लोग क्या चीज हैं। फिर बुचर फ्रेंची से वायरस लेकर सबको यू आर वेलकम बोलकर वहां से चला गया। बाय द वे, बुचर के इस सुपर पावर के हिंट हमें ऑलरेडी एपिसोड 5 में मिल गए थे, जब बुचर ने समीर के लैब से इस रैबिट को आजाद कर दिया था। बट जंगल में उसकी बॉडी से निकलते टेंटिकल्स को देखकर बुचर ने रैबिट को मार दिया। विक्टोरिया न्यूमन की मौत की खबर सुनते ही होमलैंडर रूम में बैठा रो रहा था कि तभी वहां सिस्टर सेज आ गई। अपेरेंटली ये सब कुछ सिस्टर सेज के मास्टर प्लान का हिस्सा था। न्यूमन से बात करते ही सेज समझ गई थी कि वो कभी भी होमलैंडर की पपेट नहीं बन सकती। तो होमलैंडर के द्वारा फायर किए जाने के बावजूद भी सेज उसके सीक्रेट प्लान पर काम करती रही। सेज ने प्रेसिडेंट सिंगर के खिलाफ सबूत वायरल कर दिए कि वो शुरू से ही द बॉयज और स्टारलाइटर के साथ मिला हुआ है, और इसी ने विक्टोरिया न्यूमन को मारने का ऑर्डर भी दिया था। इस न्यूज के आते ही अथॉरिटीज ने सिंगर को अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, सेज ने ऑलरेडी प्रेसिडेंसी के लिए नया कैंडिडेट तैयार करके रखा था।
स्पीकर कैलून, जो होमलैंडर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सेज को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस अपने मजे के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बना रही थी, बट इसका प्लान अभी तक खत्म नहीं हुआ। सिस्टर सेज के मास्टर प्लान का फेज 2 आना तो अभी बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच। प्रेसिडेंट बनते ही कैलहून ने ऑफिशियली सूप्स का नया गवर्नमेंट डिवीजन बनाया, जिसे होमलैंडर खुद लीड करेगा। होमलैंडर ने पब्लिक के सामने अनाउंस किया कि उसकी दोस्त विक्टोरिया न्यूमन को स्टारलाइटर्स ने मारा है। फिर होमलैंडर ने सबसे वादा किया कि वो अपने नए सुपर हीरो टीम के साथ मिलकर एक एक स्टारलाइटर को ढूंढकर इंसाफ दिलाएगा। दूसरी तरफ द बॉयज फेक पासपोर्ट्स बनाकर अलग अलग लोकेशन पर भाग गए, बट एक एक करके ऑलमोस्ट सबको होमलैंडर की नई सूप गैंग ने पकड़ लिया। ह्यूवी और एनी को सीजन 2 वाली सिंडी ने रोक लिया, बट तभी एनी के पावर्स वापस आ गए और वो किसी तरह अकेली सिंडी की पकड़ से छूटकर भाग गई। एमएम को लव सॉसेज ने धर दबोचा तो फ्रेंची और किमी को सैम और केट के हाथों पकड़े गए। केट ने फ्रेंची के दिमाग पर कंट्रोल करके उसे एक वैन में जाने को कहा। फ्रेंची को अपने से दूर जाता देख किमिको की आवाज वापस आ गई और वो चिल्ला चिल्ला कर फ्रेंची को रुकने के लिए बोल रही थी। न्यूमन के मरने के बाद उसकी बेटी रेड रिवन में भर्ती हो गई और बुचर अपने साथ वायरस लिए किसी खास डार्क प्लान को अंजाम देने निकला था। एंड सीन में हमने देखा कि प्रेसिडेंट होमलैंडर को किसी स्पेशल फैसिलिटी में लेकर आया है। कैलून को हाल ही में ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। सरप्राइज सरप्राइज, सोल्जर बॉय अब भी जिंदा है। सीक्रेट सर्विस ने सोल्जर बॉय को डीप स्लीप में रखा हुआ था। अपने बायोलॉजिकल बाप को जिंदा देखकर होमलैंडर को काफी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे थे। और यहाँ होता है सीजन 4 खत्म। ये पूरा का पूरा सीजन काफी हिट एंड मिस टाइप का फील हो रहा था। इसकी शुरुआत तो बड़ी स्लो हुई, बट एंड में आते आते स्टोरी इंटरेस्टिंग बनने लगी। द बॉयज का अगला सीजन यानी सीजन 5 फाइनल सीजन होने वाला है, तो उस हिसाब से क्लिफ हैंगर एंडिंग तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। फैन फेवरेट कैरेक्टर सोल्जर बॉय तो वापस आ ही रहा है, बट फाइनली सिंडी का रिटर्न देखकर भी काफी अच्छा लगा। मेरे हिसाब से द बॉयज के सीजन 4 को मिलने चाहिए 7.5 आउट ऑफ 10, बट सोल्जर बॉय और सिंडी की वजह से आधा बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।